तो हम उस मलून को चैलेंज करते हैं, जाके अपना डीएनए टेस्ट करा और डीएनए रिपोर्ट निकाल, हम तुमको चैलेंज करते हैं, तू बेशक तू हरामी है, एक हलाली मेरे आका की शान में, मदीने की ताजदारी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, एक हरामी ही नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है। ये हमारा मुसलमान जो खामोश है, इस चीज के लिए ये लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। अब जैसे लोकल में भी मणिकांत राठौड़ ने जो बयान दिया था मुसलमानों के खिलाफ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना ही हमारे कोई सियासत में बैठे हुए लोगों की तरफ से उसको कंडेम करने वाला कोई बयान आया है। तो इसमें जो बैकिंग है वो बीजेपी की बैकिंग है, जो आरएसएस की बैकिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा की सरजमीन से, सरकार बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन से कर्नाटका का पहला एफआईआर उस मलून, उस गुस्ताख रसूल, उस उमेश पुरी के खिलाफ जो न्यूज़ के लाइव डिबेट में आकर मेरे आका के शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल्लिल आलमीन की शान में जो गुस्ताखी किया था, कर्नाटका का पहला एफआईआर गुलबर्गा की सरजमीन से उस मलून के खिलाफ, उस वलदुल जिना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। गुस्ताख रसूल के लिए कुरान का, अल्लाह का अलल ऐलान है, गुस्ताख रसूल जो होता है वो वलदुल जिना होता है, वो जिना की पैदाइश होता है, वो हरामी होता है गुस्ताख रसूल। ये अल्लाह का अलल ऐलान है कुरान में, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला वो अपनी बाप की औलाद नहीं होता है। तो हम उस मलून को चैलेंज करते हैं, जाके अपना डीएनए टेस्ट करा और डीएनए रिपोर्ट निकाल, हम तुमको चैलेंज करते हैं, तू बेशक तू हरामी है, एक हलाली मेरे आका की शान में, मदीने की ताजदारी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, एक हरामी ही नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है। मैं गुलबर्गा कमिश्नर और एसीपी साहब, रोजा सर्कल साहब को मैं तहे दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी कंप्लेन हम दर्ज करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेते हुए आप लोगों ने कॉपरेट करते, गुलबर्गे के आशिकाने मुस्तफ़ा को कॉपरेट करते हुए रोजा पीएस से अल्हम्दुलिल्लाह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैं नोएडा पुलिस से और यूपी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि उस गुस्ताख रसूल, उस मलून उमेश पुरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाया जाए, उसके ऊपर देशद्रोही केस लगाया जाए, उसको हिंदुस्तान के लोगों के लिए इबरत बनाया जाए कल, ताकि कोई मेरे आका की शान में कोई गुस्ताखी ना कर सके, कोई मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई अपनी जबान को खोल ना सके। मैं डिपार्टमेंट से ये अपील करता हूं, गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं, उस मलून के खिलाफ, उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएंगी तो इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर बंद कर हम एहतजाज करेंगे। उन बुज़दिल सियासतदानों से भी कहना चाहता हूं, मेरे आका का फरमान है, अगर सहाबा की कोई तौहीन करता है, अगर सहाबा की कोई गुस्ताखी करता है, अगर कोई मर्द मोमिन, कोई मुसलमान अगर सहाबा की गुस्ताखी पे अपनी जबान न खोले, सहाबा के ताफुस के लिए मंजर आम पर ना आए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो सहाबा की ताफुस पर नहीं बोलता है उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के रसूल की लानत है। तो मैं तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा से कहता हूं, आप अपने देहातों में, अपने शहरों में इस गुस्ताख रसूल, इस मलून के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और डिपार्टमेंट पे प्रेशर बिल्डअप करें, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। आज ये गुलबर्गा की यूथ के लिए एक अचीवमेंट रहा, क्योंकि ये जो हमारे कर्नाटका स्टेट से पहला एफआईआर है जो रजिस्टर्ड हुआ है, जो उमेश पुरी है उसके खिलाफ। ये आजकल ट्रेंड सा चल रहा है, जो मुसलमानों के बारे में कुछ बोलो, हमारे नबी के बारे में कुछ बोलो, और कुछ चैनल्स भी जो है इसको चलाते हैं बड़ी शान से, उनको टीआरपी के लिए ये सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर रोक लगना चाहिए। कई हमारे जो एमपी एमएलएस जो असेंबली में बैठे हैं, ये उन लोगों का काम है, और जो हमारी आवाम है, मैं आवाम से भी, हमारे तमाम जो माइनॉरिटी के जो मुसलमान हैं, मैं मुसलमानों को बोलता हूं, जैसे आप मिलाद के दिन जो लीडर्स के साथ खड़े होकर बड़े ही शान से आप जब ईद मिलाद मनाते हैं, उसी तरह पर जब गुस्ताखी किसी किस्म की होती है हमारे नबी की शान में, तो उसी तरह का जज्बा लेकर आपको सड़कों पर उतरना चाहिए, ताकि ऐसे लोग आगे इनको हिम्मत ना मिले कुछ बोलने की। ये हमारा मुसलमान जो खामोश है, इस चीज के लिए ये लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। अब जैसे लोकल में भी मणिकांत राठौड़ ने जो बयान दिया था मुसलमानों के खिलाफ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना ही हमारे कोई सियासत में बैठे हुए लोगों की तरफ से उसको कंडेम करने वाला कोई बयान आया है। तो इसमें जो बैकिंग है वो बीजेपी की बैकिंग है, जो आरएसएस की बैकिंग है, और इस पर जो हमारी मौजूदा जो कर्नाटक की जो हमारी जो हुकूमत है वो भी चुप्पी बांधी बैठी है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि अगर हमारे रहनुमाओं से अगर कुछ नहीं होता है तो आवाम का ये काम है, जैसे ईद मिलाद जो शान और शौकत से मनाते हैं नबी की शान में,
उसी जज्बे के साथ सड़कों पर उतरे और जो दोषी हैं, जो हमारे नबी के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर जरूरत पड़े तो अपना खुद का सर भी कटवाने के लिए तैयार हो।